इस महफ़िल के मेहमान खुसूसी उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा चुके हैं। मैं तहे दिल से हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको हमारे महफ़िल में आमद पर खुश आमदीद और अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। इसके बाद इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए मिंबर सूबाई असम्बली मोहतरम जनाब फ़ारूक फ़रहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताज़ुल उस्ताद जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब, दीगर उलमा व मशाइख और अहलियान इलाक़ा और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शागिर्दों, हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम, आप सबको मैं यहाँ इस महफ़िल सजाने पर बिलख़ुसूस दारुल खैर एकेडमी के लोगों को, जो इंतज़ामिया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह से वो इस एकेडमी को चला रहे हैं, यकीनी तौर पर काबिल तक़लीद हैं। इस माशरे के अंदर ऐसी एकेडमी कायम करना जहाँ से खैर का काम हो रहा हो, जिसका नाम ही दारुल खैर है। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की, यकीनी तौर पे आप सब इस आयत से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मैं बस कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ ताकि आपको और हम सब की याद दहानी हो सके, वरना ये बातें हम इससे पहले भी कई दफ़ा सुन चुके हैं। बिलख़ुसूस इदारे के जो तलबा हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ज़िंदगी के आगाज़ है। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ और हिदायत के साथ भेजा। किस लिए भेजा, इसका मकसद भी बयान किया है कि दीन हक़ और हिदायत के साथ इसलिए भेजा है कि ताकि इस दीन हक़ को तमाम अदियान पर, तमाम निज़ामों पर, तमाम सिस्टम पर गालिब कर दे और वो काफिरों को, मुशरिकीन को, मुखालिफीन को कितना ही नागवार क्यों ना हो, लेकिन बेइज्जते रसूल का जो मकसद बयान किया गया है, और ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझें कि दीन किस चीज़ का नाम है। दीन यकीनी तौर पे ज़िंदगी के हमारे हर शोबे के अंदर, ये जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, तमाम शोबों का इज्तमा करने के बाद जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है, इसको दीन कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है कि हम रमज़ानों में तरावी के अंदर लाखों जगहों पर कुरान की तकमील कर रहे हो, यहाँ एतकाफ़ में भी आखिरी अशरे के अंदर मस्जिदों में जगह ना मिल रही हो, जहाँ उम्रे और हज के लिए जाने वालों की लाइन लगी हुई हो, लेकिन उस मुल्क के अंदर
उस सरजमीन पर जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया, वहां निजाम इस्लाम का ना हो, वहां दीन गालिब ना हो। और अगर कोई ये समझता है कि हमारे मुल्क के अंदर दीन इस्लाम राइज है, गालिब है, तो मुझे गए हुए 1 साल हो चुके हैं। मैं कानून साज असम्बली का मेंबर हूं और मुझे मालूम है कि जिन लोगों के पास इक़्तिदार है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनका हुक्म चलता है, कौन सा हुक्म? ये वही हुक्म है जो कुरान के अंदर आया है, इन्ना हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म अल्लाह के अलावा किसी का नहीं चलने वाला। लेकिन इस मुल्क के अंदर हुक्म तो उनका चलता है। तो हुक्म तो किसी और का चल रहा हो, हमारी पूरी मईशत तो सूद के निजाम के ऊपर खड़ी हो, हमारा मीडिया के अंदर अगर कोई कानून साजी होती हो तो इसलिए होती हो कि इनके सियासी चीजों के ऊपर कोई तनकीद ना करे। लेकिन हमारे मीडिया पे कानून साजी इसलिए नहीं होती कि इस पे फहाशी और रुयानी दिखाई जाती है, इस पे गाने और जिस्म के डांस दिखाए जाते हैं, इस पे कानून साजी नहीं होती। इस चीज का नाम दीन है। जब तक तागूत का निजाम राइज है, गालिब है, उस वक्त तक हम सब की जिम्मेदारी है। ये उलमा कराम की जिम्मेदारी नहीं है खाली, ये हर मुसलमान की कलमे के बाद जिम्मेदारी है कि वो इस सरजमीन पर जहां रहता है वहां अल्लाह के उस निजाम को गालिब करने की जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका साथ देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कपड़े तो उस निजाम मईशत के सूद के पहने और एहराम पहनकर हज करने चले जाएं। जो लोग जद्दोजहद नहीं कर रहे वो इस जवाब से खाली नहीं है। जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वो तो फिर सही हैं। इस सूद के निजाम को खत्म करने की कोशिश करनी होगी और यानी फहाशी के निजाम को खत्म करने की जद्दोजहद करनी होगी। ये कानून साजियां जो होती हैं ये क्या दीन इस्लाम के जज़ा और सज़ा के निजाम के मुताबिक होती हैं? हमारी अदालतों के अंदर इस्लामी निजाम राइज नहीं है, इस्लामी कवानीन राइज नहीं है। तो इसलिए हम सब की पहली जिम्मेदारी ये बनती है। मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, मैं आलिम दीन भी नहीं हूं, लेकिन कुरान और हदीस के बुनियादी इल्म से वाकिफ हूं। उस बुनियाद पे मैं कहता हूं कि अल्लाह के इस निजाम को गालिब करना फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रमजान मुबारक आने वाला है इसके रोजे फर्ज हैं, इस तरह उसके दीन को राइज करना, उसके कलमे को गालिब करना, वो ख्वाह किसी को, आप समझ रहे होंगे किसको, मुशरिकों को, काफिरों को, कितना ही नागवार की ना हो, ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। सियासत में भी दीन होना चाहिए, माशरत में भी दीन होना चाहिए, मईशत में भी दीन होना चाहिए। यही तो वो दावत है जो कुरान और हदीस हमको देता है। कुरान की आयत हमको बताती है। इसका तफसीर तो लोग मुख्तलिफ एंगल से कर सकते हैं। मैं अपने उन ख्यालात का इजहार कर रहा था जो मैंने वहां जाके देखा है। वो जो चाहते हैं कानून बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अक्सरियत है। वो जो चाहते हैं यहाँ पर राइज कर देते हैं, क्योंकि वो जिससे डिक्टेशन लेते हैं, जिससे वो मवाद लेते हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो तागूत है। और तागूत का इनकार हम सब की जिम्मेदारी है, हम पर फर्ज है। ऐन दीन इस्लाम है कि हम उसके अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के कानून
और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अगर कोई हुक्म दे रहा है, यही काम तो फ़िरौन करता था, यही काम तो हमान करता था, यही काम तो शद्दाद करता था, इसी का तो मुखालफत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अबू जहल के निज़ाम के मुकाबले में हम सब के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आप सबसे आखिर में मैं एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया अबुल खैर मदरसे का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मौका फ़राहम किया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।